हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो प्लस माइनस जो आइडेंटिटीज़ हैं ये कैसे होते हैं, इनके फार्मूले होते क्या हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा। और ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं और क्या होते हैं, इनके प्लस माइनस कैसे किया जाता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, मैं स्क्वायर रूट्स के ही आइडेंटिटीज बताऊंगा कि ये कैसे क्या होता है, लेकिन इसके पहले आप लोग समझ लीजिए कि लिखे कैसे जाते हैं और ये होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी रियल नंबर्स लिखते हो या आप रेशनल नंबर लिखते हो अंडर रूट 2। ये अंडर रूट टू को क्या आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट टू हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2/1/2 है। यानी अगर ये जो आपका अंडर रूट लगा हुआ है इसको हम लोग रेडिकल साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 2 है तो इसको हम लोग 2 पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप अंडर रूट 5 लिखते हो तो 5 पर हम लोग वो पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब देखिए, अब इसको प्लस माइनस कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। चलिए, उससे कुछ आपके आइडेंटिटीज एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि आइडेंटिटीज कैसे उसके आंसर्स आए हैं और कैसे फार्मूला है। आप चाहे तो उसे याद भी कर ले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी में पहले आइडेंटिटी दी हुई है अंडर रूट a+b, अंडर रूट a × अंडर रूट b। यहाँ पे a की जगह पर आप कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो वही आपको दिया हुआ है कि आप इसको भी पुट कर सकते हो। ये कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। अंडर रूट 2 × 3 मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3 का अंडर रूट 6, ठीक है। वैसे ही ये आपके आइडेंटिटीज ऐसे कंप्लीट होती है। अब ये लिखा है कि अंडर रूट a/b। अब अंडर रूट a/b हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट a/अंडर रूट b। मतलब अंडर रूट, मान लीजिए अंडर रूट 6/7 लिखा है, तो हम इसको अंडर रूट 6/अंडर रूट 7 ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही दिया हुआ है कि अंडर रूट a+अंडर रूट b × अंडर रूट a- ये कैसे a-b आ गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंडर रूट a इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। अंडर रूट a यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट a हुआ। अब ये अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से, तो ये माइनस अंडर रूट a × अंडर रूट b। आप समझ रहे हैं ना, मैंने माइनस लिया क्योंकि b के पहले माइनस है। अब देखिए, ये जब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई किया जो प्लस में है, अंडर रूट b × अंडर रूट a। अब ये अंडर रूट b माइनस अंडर रूट b से फिर मल्टीप्लाई किया इससे, अब तो ये माइनस में हो गया अंडर रूट b × अंडर रूट b। तो देखिए, ये इसके अंदर अंडर रूट के अंदर सेम सेम नंबर्स हैं, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा? सिर्फ a माइनस अंडर रूट a × अंडर रूट b। कैसे हम यहाँ पर लिख सकते थे? अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 ऐसे ही सेम, यानी हम लोग इसको अंडर रूट a b भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर है तो अंडर रूट a अंडर रूट b, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट a b। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अब इसका क्या होगा, तो अंडर रूट b × अंडर रूट b यानी सिर्फ इसका b हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट a b एंड प्लस अंडर रूट a b ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाता है? a-b। ये हो गया। अब ऐसे ही तीसरा आपकी आइडेंटिटीज है। अब ये पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं a × a, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं a × अंडर रूट b। अब क्या होगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट b × a करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो अंडर रूट a × अंडर रूट b एंड अंडर रूट b माइनस अंडर रूट b, यानी यहाँ पे फिर से हो गया माइनस, यानी अंडर रूट b × अंडर रूट b। ये हो गया। अब देखिए, a × a कितना हो जाएगा? a² हो जाता है। एंड इसका क्या हो जाएगा? a अंडर रूट b है और ये भी अंडर रूट b है, लेकिन ये माइनस a × अंडर रूट b है और ये प्लस a × अंडर रूट b है, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से माइनस या जो हमें फिर ये आपस में खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दिया। अब माइनस अंडर रूट b × अंडर रूट b, यानी ये भी क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा, यानी आपका ई आइडेंटिटीज ये भी इसके इक्वल आ गया। तो आप समझ गए कि ये कैसे आइडेंटिटीज के आंसर लिखे गए हैं। अब आपकी चौथी आइडेंटिटीज है। अब आपकी पांचवी आइडेंटिटी ये रही, जिसे मैं अब एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कैसे आंसर है, ठीक है। देखिए, अंडर रूट a + अंडर रूट b × अंडर रूट c + अंडर रूट d।
तो अंडर रूट ए पहले अंडर रूट सी से और उसके बाद अंडर रूट डी से इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी एंड प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। अब ये हो गया, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए अब अंडर रूट बी, अब अंडर रूट सी और अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, अभी अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर से अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, ये हो गया। अब देखिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी है तो लोग अंडर रूट ए इंटू सी लिख सकते हैं एक ही बार में। जैसे हम आइडेंटिटीज हमारी फर्स्ट में है, देखिए आइडेंटिटीज फर्स्ट में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी यानी अंडर रूट ए बी, समझ रहे ना आप, ठीक है। वैसे हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी है तो यहाँ पे अंडर रूट ए सी लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी है तो अंडर रूट यहाँ पे ए डी लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी है तो यहाँ पे अंडर रूट बी सी लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी है तो यहाँ पे अंडर रूट बी इंटू डी लिख देंगे। यानी देखिए कैसे सॉल्व हो गया, यानी ये दोनों आंसर सेम आ रहे थे, आपकी आइडेंटिटीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। वैसे ही आपकी आइडेंटिटी 6 है, इसको कैसे ये कैसे इसका आंसर है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 8 में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। वैसे ही इसको भी उसी बेस पे सॉल्व किया गया, लेकिन इसका कैसे है तो मैं बताता हूँ। पहले लिखा है ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट का पहले ए स्क्वायर होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा। वैसे ही अंडर रूट बी का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो अंडर रूट बी का भी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे ए प्लस 2 अंडर रूट ए भी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, नहीं पहले ये हो गया। अब देखिए 2 इंटू ए और बी हम करेंगे अब, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अब ये हो गया। अब देखिए कैसे होगा, ये अंडर रूट ए का स्क्वायर सिर्फ अंडर रूट ए का जो है वो स्क्वायर होगा ना, उसका सिर्फ ए हो जाएगा, और अंडर रूट बी का भी स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी मतलब अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब ये कैसे वो अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर ए कैसे, मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडर रूट ए को हम लोग ए पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसी का हमें स्क्वायर करना है। तो जब ये इसमें आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट गया। अब किसी भी नंबर पे अगर पावर 1 है तो इसका सिर्फ वही नंबर होता है 1, अगर पावर 1 तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं होता है, यानी सिर्फ यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसी फॉर्म से ये अंडर रूट ए स्क्वायर का आंसर ए आ गया और अंडर रूट बी स्क्वायर का आंसर बी आ गया। तो आपके सारे स्क्वायर रूट्स की जो आइडेंटिटीज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, होप आपको समझ में आया होगा।